अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपके साथ एक अपार्टमेंट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि कई क्लाइंट हमें कांटेक्ट करते हैं, वो अपार्टमेंट पे इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जब प्राइसेस वगैरह उनके पास पहुँचती हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस हैं, हम इस प्राइस में नहीं ख़रीद सकते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपार्टमेंट के हवाले से कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ ताकि आप सस्ते अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं, बहुत मुनासिब प्राइस के ऊपर ख़रीद सकें और ऐसे अपार्टमेंट जो आपको जल्द डिलीवर भी हो जाएं और प्रोजेक्ट का साइज़ भी छोटा हो। मसलन मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ तो दो मेन टाइप होती है अपार्टमेंट्स की। एक अपार्टमेंट होती हैं जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, जैसे 350 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक हो सकते हैं। ये जो कमर्शियल के मरकज़ होते हैं उनमें कुछ कमर्शियल के प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें अवेलेबल होते हैं। इन में फ़र्क और दूसरे अपार्टमेंट में फ़र्क ये होता है कि ये छोटे साइज़ के होते हैं, प्रोजेक्ट का साइज़ भी छोटा होता है और प्राइस भी रीज़नेबल होती है। आपको सस्ते मिल जाते हैं, आपको जल्द डिलीवर हो जाते हैं। पेमेंट प्लान इनका 2 से ढाई साल का होता है। 2 से ढाई साल में आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते नहीं, उसके बाद आपको हैंड ओवर हो जाते हैं। दूसरी जो मेन टाइप होती है अपार्टमेंट्स की, वो लग्जरी फैमिली अपार्टमेंट्स होते हैं। वो आपको साइज़ शुरू होता है 1000 स्क्वायर फीट से और वो जाता है 2500 स्क्वायर फीट तक, बाज़ औक़ात 3000 स्क्वायर फीट तक भी जाता है। वो हाई राइज प्लॉट्स पे होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में होते हैं। जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें वो अपार्टमेंट्स होते हैं। वहाँ पे एक तो प्रोजेक्ट का साइज़ बड़ा होता है, दूसरा वहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा होती है और तीसरा वो जो प्रोजेक्ट की टाइम लाइन होती है डिलीवरी की, वो इंस्टॉलमेंट अराउंड 4 to 5 ईयर के प्लान होता है और डिलीवरी में थोड़ा सा डिले आ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े मेगा प्रोजेक्ट होते हैं तो कई फैक्टर उसमें शामिल हो रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट में, और उस वजह से वो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि उनकी डिलीवरी लेट हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम सस्ते अपार्टमेंट कैसे ख़रीदें और कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मसलन पहली एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको लग्जरी फैमिली अपार्टमेंट्स ख़रीदने हैं, जिस तरह से मिडल ईस्ट में लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उस तरह के अपार्टमेंट ख़रीदने हैं तो वो आपको बड़े प्रोजेक्ट में मिलेंगे, मेगा प्रोजेक्ट में। उसमें सारी फैसिलिटीज़ भी होंगी, उसमें स्विमिंग पूल होगा, उसमें फूड कोर्ट होगी, नीचे शॉपिंग मॉल होगी, हर तरह की फैसिलिटी आपकी वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के अंदर होगी। लेकिन वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा आती हैं, जो लिस्ट प्राइसेस इस वक्त होती हैं, और स्पेशली इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके रीज़न ये है कि जो डेवलपर और बिल्डर हैं उन्हें भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो कहाँ तक जाके रुकेगी। आपको आइडिया है हमारी इकानमी किस साइड पे जा रही है, और कास्ट के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। एक वीक में एक प्राइस चल रही होती है, नेक्स्ट वीक में दूसरी प्राइस होती है। तो जिन लोगों ने अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उन्होंने भी जो प्राइसेस रखी हैं वो प्राइसेस एक अजम्पशन के तौर पे रखी हैं कि शायद इस लेवल पे जाके कंस्ट्रक्शन कास्ट कहीं पे रुक जाएं तो हम इस पे सेल करेंगे। तो उस वजह से आप जब उनकी प्राइस लिस्ट देखते हैं तो आप हैरान होते हैं कि इतनी ज़्यादा कैसे प्राइस है। मैं यहाँ पे आपको टिप देता हूँ कि आपका अगर प्लान लग्जरी फैमिली अपार्टमेंट्स की तरफ है तो कोशिश करें वो ऐसे प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो ऑलरेडी जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और उस प्रोजेक्ट में आप किसी अच्छी रिलायबल एजेंसी से रीसेल में कोई अपार्टमेंट लें। रीसेल से मुराद ये होता है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इनमें प्री लॉन्च फेज़ में बहुत मुनासिब प्राइसेस पे सेल्स होती हैं जब इन्वेस्टर्स वहाँ पे जंप इन कर रहे होते हैं, और वो इन्वेस्टर उस वक्त इंजेक्शन करते हैं जब बहुत मुनासिब प्राइसेस होती हैं उन प्रोजेक्ट की। तो अगर आपको इस तरह से मार्केट से रीसेल में वो अपार्टमेंट मिल जाएं तो वो बहुत कम प्राइस में मिलेंगे, अराउंड 1000 से लेके कहीं 3 to 4000 पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस आता है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप अगर मेगा प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करें कि उस ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे प्रोजेक्ट में प्रोसीड करने का प्लान करें जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो लॉन्च हो चुका है, और वो उसमें कोई ऐसा अपार्टमेंट उठाएं जो ऑलरेडी सेल हो चुका है।
रीसेल पे लें, रीसेल पे आपको बहुत मुनासिब प्राइस पे मिल जाएगा। ये तो थी बात मेगा प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लेने के लिए। अब आ जाती हैं कि छोटे प्रोजेक्ट में आपने किस तरह से अपार्टमेंट लेना है। मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपका बजट कम है और आप छोटे साइज़ पे लेके जाना चाह रहे हैं, जैसे 1 बेड अपार्टमेंट या 2 बेड अपार्टमेंट, और छोटे कमर्शियल प्रोजेक्ट पे लेना चाह रहे हैं, तो उनका फ़ायदा क्या होता है? एक तो फ़ायदा उनका ये होता है कि वो प्रोजेक्ट का साइज़ छोटा होता है। दूसरा फ़ायदा होता है आपको जल्द डिलीवर हो जाते हैं। थर्ड ये होता है कि वो बड़े आसानी से रेंट पे भी चले जाते हैं। तो अगर वहाँ पे आपका प्लान है तो वहाँ पे किसी भी रियल एस्टेट एजेंसी से कांटेक्ट में रहें, जिन रिलायबल जो एजेंसी हो, जिसकी मार्केट पे ग्रिप हो, और उसको बोलें कि कोई आपका ऐसा कमर्शियल का प्रोजेक्ट आने वाला हो जो प्री लॉन्च फेज़ में हो। वहाँ पे भी प्री लॉन्च के रेट्स होते हैं, प्री लॉन्च के रेट बहुत मुनासिब होते हैं। फिर जब लॉन्च होते हैं तो प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, और उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट शुरू होता है और ग्राउंड लेवल से ज़रा ऊपर आ जाता है तो फिर प्राइसेस रिवाइज हो जाती हैं। तो अगर आपने उन छोटे प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लेने हैं तो कोशिश करें प्री लॉन्च में आप इंजेक्शन कर लें। प्री लॉन्च में आपको बहुत मुनासिब मिल जाएंगे, और फिर आपको वो फ़ायदा भी होगा कि प्रोजेक्ट जल्दी हैंड ओवर हो जाएगा, जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सस्ते अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं। हम होमी प्रॉपर्टीज़ में कोशिश करते हैं कि आपके साथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनके बेसिस पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, और हमारे वेबसाइट के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।